मसीह यीशु के मधुर नाम में आपको कलाम आशीष में स्वागत है। आज के विचार के लिए आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर हम देखें। आयशा नबी की किताब 42वें अध्याय के 22वां पद पढ़ना चाहूँगा। आयशा चैप्टर 42 वर्स 22। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया निकालिए और मेरे साथ ये पढ़िए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ध्यान दीजिए। परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गड्डियों में फंसे हुए, काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए हैं और कोई आज्ञा नहीं देता कि फेर दो। देखिए, एक गांव के एक समूह के एक झुंड के बारे में बताते हैं, कुछ लोगों के जीवन के बारे में। ये लुट गए लोग हैं, सबके सब फंसे हुए हैं, गड्डियों में गड्ढों के पड़े हुए हैं, बाहर निकलना असंभव है इनसे। काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं, सजा के तौर पर कोठरियों में बंद कर रखे हैं। कोठरियों में बंद है तो जरूर ताला भी लगा रखे होंगे। कैसे बाहर निकलेंगे? कोशिश करने से भी, क्योंकि फेरा उधार होंगे वहां पर, बहुत मुश्किल है। पकड़ेगी और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। प्रतियोगियों के पास, विरोधियों के पास गए हुए या फंसे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जंजीरों में डाले हुए होंगे, हाथ पांव बांधे हुए होंगे। अब किसी ऊंचे पदाधिकारी के, हो सकता है राजा के, कोई ऊंचे अधिकारी के आज्ञा के बिना बाहर निकल न सकते हैं, निकाल न सकते कोई, चाहने पर भी। और ऐसा चाहने वाला कोई नहीं है। ये लुट गए, कोई आज्ञा नहीं देता कि फेर दे। इनके बाहर निकालने के लिए, इन्हें आजाद करने के लिए आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। हो सकते हैं आपके जीवन के भी अवस्था करीब करीब ऐसे हैं। आप भी सोचते हैं मैं एक गड्ढे में गिरे हुए अवस्था में हैं, कि वो भी कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में, कैसे मैं बाहर निकल गया? मैं लुट गए, मेरे शांति लुट गए, मेरे आनंद लुट गए, मेरे धन नष्ट हो गए हैं, सब कुछ लुट गए हैं। ऐसा नहीं था। आज मैं कंगालपन की अवस्था में है, लेकिन ये नहीं थी मेरी अवस्था पहले। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, वैचारिक तौर पर देखेगा तो लुट गए हैं। गड्ढे की अवस्था है, गिरे हुए अवस्था में हूं, मैं बाहर ना निकल सकूं। कौन मेरा मदद करेगा? कैसे मैं बाहर निकलूं? क्योंकि आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी, जैसे भजनकार कहते हैं, मैं गहराई से तुझे पुकारता हूं परमेश्वर, मैं तेरी ओर देखता हूं, मुझे बचा लीजिए, मुझे मदद कीजिए। इस प्रकार की एक पुकार अगर आप प्रभु की ओर देखकर करोगे तो आपको सहायता परमेश्वर से मिलेगा। इंसानी तौर पर मदद करने वाला कोई नहीं है तो भी, आपको आजाद करने की आज्ञा देने के लिए सक्षम कोई नहीं है तो भी, सामर्थी कोई नहीं है तो भी, सर्वसामर्थी यीशु की ओर अगर आप देखेगा तो यहां से आप बाहर निकल सकते हैं। जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए वो सक्षम परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। बात यह है कि आपको उनकी ओर देखना है। जहां आप है, जिस परिस्थिति में आप है, वहीं की वहीं बैठ कर, वहीं की वहीं लेट कर, वहीं की वहीं
आप उन्हीं की ओर देखिए, छुटकारा आपको मिल ही जाएगा। आप इस परिस्थिति में से गुजरने वाले एक व्यक्ति है तो आपके लिए आज के वचन अगर आप प्रभु की ओर देखेगा तो ये सुनाई पड़ेगा। नंबर 1, 43वें अध्याय 43 चैप्टर, पहली आयत में पढ़ना चाहूंगा। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आप प्रभु की ओर देखेगा तो प्रभु बोलेगा, आप सोचते हैं मेरे कोई नहीं है, मुझे बाहर निकालने के लिए सक्षम कोई नहीं है, मेरे अपना खाने वाले कोई नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे जगह में हूं, यहां पर मेरा कोई होता तो, मेरे बारे में सोचने वाला कोई होता तो मैं बाहर निकल सकते थे। लेकिन प्रभु कहते हैं तेरा सृजने वाला यूं कहते हैं, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। मत डर, तेरी परिस्थितियों से परेशान होकर मत डर, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आपका नाम यहां हम कोई ना जानते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते तुझे मैं नाम लेकर बुला रहा हूं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। एक अपनापन। आप सोचते हैं मुझे अपना कहने वाले, मेरे अपना कोई नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैंने तेरी सृष्टि की है। हो सकता है सांसारिक तौर पर आपके अपनों ने आपको त्याग दिया है, अपना नहीं कहते होंगे। हो सकता है आपके पिताजी, आपके माताजी भी आज नहीं कहते ये मेरा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, ऐसे। क्योंकि लेकिन परमेश्वर आपको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। आपको अपना कहने वाले, आपको अपनाने वाले प्रभु कहते तू मेरा है, तेरा नाम लेकर मैं बुलाता हूं। दूसरी बात, तू मेरा ही है, हिंदी में ये लिखा है तू मेरा ही है और किसी का नहीं, तू मेरा ही है। तू मेरा होने की वजह से मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। दूसरा बात, प्रभु आपको कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हो सकते हैं आप कहते हैं आप प्रतिष्ठित नहीं हैं, कोई आपको तवज्जो नहीं देते हैं, है इसका क्या है, वो ऐसे ही है, नाकाम है, से क्या है, यूं इस रीति में सब आपके घृणा करते होंगे, तिरस्कार करते होंगे। लेकिन प्रभु आपको कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। प्रिय दर्शकों, मुझे देखने वाले प्यारे भाई, प्यारे बहन, हो सकते हैं आपके जीवन में आपको अपना कहने वाले कोई नहीं होंगे। आज कोई आपको अपना नहीं कहते होंगे, आपको अनमोल ना समझते होंगे, उनके दृष्टि में आप लाचार हैं, बेकार हैं, नाकाम हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उस रीति में नहीं है। हो सकते हैं आप अपनी दृष्टि में भी अपने आप को कोसते होंगे, मैं क्या, हाय मुझ पर, हाय मुझ पर, मेरी अवस्था इस कदर है। आप अपने आप को कोसते होंगे, अपने अनुभव को कोसते होंगे, यहां तक आप अपने जन्म को भी श्राप देते होंगे। लेकिन छोड़ दीजिए, ये उसका समय नहीं है, वो समय बीत गया है।
आपकी सृष्टि करने वाला परमेश्वर कहते हैं मेरे दृष्टि में तू अनमोल है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे आपके प्रियजन कुछ भी कहे, प्यारे कुछ भी कहे, तू मेरे लिए अनमोल है। मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित ठहरा है, तू प्रतिष्ठित ठहरा है। योग्यता तो नहीं है, पर परमेश्वर योग्य आपको ठहरा दिया गया। कितनी खुशी की बात है। कोई योग्यता नहीं है तो भी योग्य ठहराना, प्रतिष्ठित ठहराना कितने बड़ी बात होते हैं। ये स्वयं परमेश्वर आपके बारे में आपके बारे में कह रहा हूं। संशय बिल्कुल ना कीजिए, बिना शक इस पर विश्वास कीजिए। बेशक आप इसको यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का खुद का वचन है। मेरे दृष्टि में तू अनमोल है। और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। चाहे दुनिया आपको प्रेम करें, दुनिया के लोग, अन्य जन आपको प्रेम करें या ना करें, मैं तुझे प्यार करता हूं। परमेश्वर कहता हूं मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कही है ना। आप सोच, अच्छा आज तक मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर प्रभु आपसे कहते हैं निराशा छोड़िए, अपने आप को कोसना छोड़िए। प्रभु कहते हैं तू मेरा है, तेरा नाम लेकर मैं पुकार रहा हूं, मैं बता रहा हूं तू मेरा है, मेरा प्रिय है तू। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं, इसलिए मत डर। 5वें अध्याय में आयत में हम पढ़ते हैं, अध्याय नहीं आयत में, उसी अध्याय के यशायाह 53 के 5 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मत डर। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के या माताजी के हाथ पकड़कर बाहर निकलते हैं, उस कदर मान लीजिए वो बाहर निकलने के समय एक ये दोनों आगे गए, बच्चा थोड़ा सा आगे आगे चल रहे हैं, माताजी पीछे हैं या पिताजी पीछे हैं। लेकिन मान लीजिए अचानक गेट घर के बाहर निकलते ही, गेट के बाहर निकलने के समय एक कुत्ता सामने आ गया, भौंकना शुरू किया, तो बच्चे क्या करेगा? एकदम भागेगा, पापा जी के हाथ पकड़ेंगे, मम्मी जी की हाथ पकड़ेंगे। तब उसको हिम्मत आएगा और कुत्ता को देखेगा तो भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। उनको पता है क्या है, मम्मी साथ में है, पिताजी साथ में है, दादी जी साथ में हैं। हिम्मत आ गया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। तुझे अकेला समझने का जरूरत नहीं, तू अकेला है ये सोचने का जरूरत नहीं। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मत डर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं मत डर। इंसान की मदद की सीमा होते हैं, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं मत डर। तेरी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मत डर। तू जहां पर भी फंसे हुए हो, मत डर। मैं तुझे बाहर निकालने के लिए सक्षम हूं। मैंने साधु सुंदर सिंह नाम की उस महान व्यक्तित्व के बारे में उनके जीवानी में पढ़ा था। प्रभु यीशु के वचन के कारण वे एक दूर देश में, एक अन्य राज्य में चले गए थे, जहां पर यीशु को वो लोग मानते नहीं थे, विरोधी लोग था।
और उनको पकड़कर एक बंद कुएं में डाल दिया गया था। काफी गहरे हैं, काफी समय से उस देश में इस प्रकार के काम करते थे। और उसके अंदर गिरना उसको पता है, बेहोश हो गया था। उसके बाद जब होश आ गया, इस प्रकार के दुर्गंध वहां से आ रहे, क्योंकि उसी प्रकार काफी लोगों को पहले डाला होगा, हाथ लगा, अंधेरे अंधेरे हैं, हड्डियां भरे हुए हैं, क्या करना है उसको पता नहीं था, बाहर निकलने के रास्ता नहीं है, आपको पता है। लेकिन एक बात उसको पता था, उस अवस्था में उसको मदद करने वाला, मत डर कहने वाला एक है, जिस पर वो विश्वास किया था, जिस पर वो भरोसा रखा था, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने यीशु मसीह को पुकारा, है प्रभु मेरी मदद कर। आपको पता है, बंद कुआ है तो भी उसके ऊपर ढक्कन लगाए हुए है, ढक्कन लगाकर उसमें भी ताला लगाए हुए है। ताला खोलने का चाबी अधिकारी के हाथ में है। उसके बेल्ट पर टांग रखा था, वो पता नहीं किस प्रकार है। लेकिन अचानक ढक्कन खुलने के जैसे आवाज आ गई, एक रोशनी वहां से आ गई, एक रस्सी नीचे की ओर आ गया, और आवाज साधु सुंदर सिंह ने सुना कि ये रस्सी तुम्हारे कांधों पर डाल दीजिए, यूं बांधो उसको। एक फेंट वॉइस, धीमी सी आवाज उसने सुनी, और बहुत मुश्किल से साधु सुंदर सिंह ने वो कर लिया। धीरे से धीरे धीरे रस्सी ऊपर खींचने लगा। रस्सी में लटके हुए ये हैं साधु सुंदर सिंह। कुछ देर पश्चात वो अपने आप को बाहर निकले हुए पाया गया। ढक्कन, कुएं के ढक्कन अपने आप बंद हो गया। पीछे मोड़ कर देखा तो वहां पर कोई नहीं है। सुंदर सिंह ने ये लिखा है कि खुद या स्वयं परमेश्वर ने, स्वयं ईशु उतरकर मुझे बाहर निकाला है। आप आज जिस अवस्था में भी हो, जैसे हमने पढ़ा, लुट गए हुए हैं, गड्ढों में फंसे हुए हैं, काल कोठरी के अंदर बंद किए गए हैं, छुड़ाने वाला कोई नहीं है, ऐसी अवस्था में है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, यीशु कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं। अगर प्रभु आपके संग है तो किसी भी पानी आपको डुबा ना सकते हैं, किसी भी आग आपको जलाया ना जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाले हैं। यीशु आपको बाहर निकालेगा। जो यीशु ने कहा, मैंने तुझे पुकारा है, नाम लेकर पुकारे हैं, तू मेरा है। अगर तू उनका है तो वो कभी भी आपका नाश होना घुमाने का नहीं। यीशु जो कहा था, मैं तुझे प्यार करता हूं, नाश से, इस गड्ढे से यीशु आपको बाहर निकालेंगे। वो कहा, मैं तेरे साथ हूं। अगली बात और, चौथी बात और देकर हम बंद करेंगे। उसी अध्याय के 10वीं आयत में, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो, मैं इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो कि लो मैं वही हूं। समझकर प्रतीति करने के लिए, जानना, समझना यानी विश्वास करना और प्रतीति करना। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तू मेरे लिए कौन है, मेरे लिए तुम कौन है, ये समझना जरूरी है।
क्या इन वचनों से, प्रभु की इस वाणी से आपको समझ में नहीं आया कि प्रभु आपके लिए क्या है? प्रभु चाहते कि आप उनको समझें। जिस प्रकार प्रभु आपको अपना मानते हैं, प्रभु को आप अपना माने, उन पर भरोसा रखें। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मदद करूंगा बोलने वाले परमेश्वर पर भरोसा आप रखें, उसी की ओर देखें। जहां कोई मददगार नहीं है, वहां पर वो मददगार बनकर आपकी सहायता करेंगे। इस यीशु पर अगर आप भरोसा रखेगा तो आपके आस कभी टूटने न देगा। आपको यीशु छुड़ा लेगा। चाहे कितना भी घोर परिस्थिति से है होकर आप निकलते हैं, आपको मदद करने के लिए यीशु आपके संग है। वो यीशु का प्रेम है जो यीशु को अपने पास लाते हैं। एक गीतकार इस प्रकार गाए है, हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। संकट के समय में हाँ जीवन निराशा होता, ईश्वर पुकारता हूँ, हाँ दया मुझ पर दर्शाओ। विनती से पहले वो मुझसे कहता, मैं तेरे साथ हूँ। विनती से पहले वो मुझसे कहता, मैं तेरे साथ हूँ। ये यीशु का प्रेम है। यीशु ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा ही है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ, पुकारता हूँ। यीशु की ओर देखिए। दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न रहे, हम अगर आपकी ओर देखेगा तो अपने वाणी आप हमें सुनाने वाले हैं, अपने प्यार को दर्शाने वाले हैं, अपने मदद के हाथ हमारी ओर लगाने वाले परमेश्वर। तेरी मदद हमारी ओर तू देते हैं परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। यीशु तेरे जैसे कोई नहीं है। हमें मदद करने के लिए धन्यवाद, हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। बिना डरे हुए तेरी ओर भरोसा रखते हुए आगे के जीवन, एक अनुग्रह के जीवन बिताने में तू हमारे सहायता करे, प्रिय दर्शकों की सहायता करे, मदद करे। कोई मन मुरझाते हुए न बैठने पाए, निराशा में न रहने पाए। प्रभु आपकी आशा में आशा आप रख कर एक बदलते हुए बदलावट के जीवन बिताने के लिए इन सबों को मदद करे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु के पवित्र नाम में मांगता हूं, आमेन। हिम्मत न हारिए, प्रभु आपको मदद करे, आमेन। मुझे लिखना है, मुझसे बातचीत करना है, फोन उठाइए, डायल कीजिए, बातें कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। हो सकेगा तो आकर खुद मिलने का भी कोशिश करें अगले हफ्ते। जब तक हम ना मिलेंगे, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहें। आमेन, आमेन, आमेन।